नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा महीना होता है। किसान भाइयों, इस महीने में लगाई गई सब्जियां मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट मिलती हैं और कम टाइम में आप ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको टॉप 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, जो हमारी मार्च के महीने में पहली सब्जी की खेती है वह धनिया की खेती है। किसान भाइयों, धनिया की खेती मार्च में बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है, क्योंकि धनिया मार्च में लगाए जाने के बाद मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, धनिया लगाने के लिए सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी का चयन करना चाहिए, क्योंकि धनिया बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है, इसलिए अच्छे खेतों में धनिया को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया ये गर्मी एवं ठंडी दोनों के लिए लगाई जाने वाली सब्जी होती है। तो किसान भाइयों, हम आपको गर्मी में लगाई जाने वाली धनिया की वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आप धनिया की किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो आरके सीड की रॉयल बिल, श्री राम सीड का महक, सेंग्रो सीड की कारगिल, सामंत सीड, ईस्ट वेस्ट सीड, रामसिस, यह जो धनिया की वैरायटियां हैं यह मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो धनिया को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत में खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के गर्मी के महीनों में 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत की तैयारी की बात करें तो धनिया लगाने के पहले खेत को 3 से 4 गहरी जुताई करवा के उसको अच्छी तरह से समतल छोड़ देना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का खरपतवार ना रहे। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, ये यूरिया को आप 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ और डीएपी को 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़, जिंक को 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास को 20 से 30 ग्राम प्रति एकड़, यह धनिया के 1 एकड़ में आप इनको 2 से 3 बार में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया के खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो धनिया लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 25 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों, धनिया में निदाई गुड़ाई बहुत ही नाजुक मानी जाती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई रहेगी तो धनिया में बढ़ाव बढ़ेगा। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में धनिया बहुत ही ज़्यादा सूखता है। किसान भाइयों, इसलिए धनिया के खेत में आप 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी की सिंचाई ज़रूर करते रहें। किसान भाइयों, धनिया खेत में अगर हम कीट की बात करें तो माहुर बहुत ही ज़्यादा लगने वाला, इफेक्ट पहुंचाने वाला धनिया के खेत में कीट होता है और एफिड भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। किसान भाइयों, अगर हम रोग की बात करें तो धनिया में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये 2 बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं जो धनिया में लगते हैं। किसान भाइयों, अगर इनको कंट्रोल करना है तो पीआई कंपनी की रॉकेट दवा होती है, यह बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, जो दूसरी हमारी सब्जी की खेती है वह मूली की खेती है। मूली की खेती भी मार्च में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेती मानी जाती है, क्योंकि मूली मार्केट में हमेशा गर्मी के महीनों में 4 से 5 रुपए किलो तक बिकने वाली यह खेती होती है। किसान भाइयों, मूली की खेती के पहले मूली में जिस ज़मीन में लगाना है वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होना चाहिए। मूली हमेशा गर्मी में लगाई जाने वाली यह सब्जी जो होती है, इसमें रेट बहुत ही अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अगर मूली के हम वैरायटियों की बात करें तो आप सोमनी सीड की मूली लगा सकते हैं, सेंग्रो सीड का रेडिस बोनस लगा सकते हैं, डॉक्टर सीड की R45 लगा सकते हैं, अंकुर सीड की आप मूली लगा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मार्च के महीने में लगने वाली मूली हमेशा चिकने पत्ते वाली मूली ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह मूली आप 40 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, इसी प्रकार अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 40 से 60 केजी, डीएपी 30 से 40 केजी, जिंक
5 से 10 केजी, पोटास 20 से 30 केजी। किसान भाइयों, ये जो उर्वरक है यह 2 से 3 बार मूली के खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मूली के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई ज़रूर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि खेत ज़्यादा सूख जाता है। किसान भाइयों, मूली की खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो निदाई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। किसान भाइयों, अगर आप मूली के खेत में 2 निदाई गुड़ाई करते हैं तो मूली में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहेगा और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अगर हम मूली के प्रमुख कीट की बात करें तो माहुर बहुत ही ज़्यादा लगने वाला होता है। यह मूली के पत्तों को चूस लेता है। किसान भाइयों, मूली के खेत में प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये दो तो प्रमुख रोग होते हैं। यह मूली को बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इनकी रोकथाम के लिए आप पीआई कंपनी की, रॉकेट, सिजेंटा कंपनी, बायर कंपनी की इत्यादि दवा को डालकर आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली जो हमारी सब्जी की खेती है वह खीरा की खेती है। अगर हम खीरे की वैरायटियों की बात करें तो आप हाईवेज कंपनी के चित्रा, अंकुर सीड की नालनी, वीएनआर सीड का कोंद, क्लाउड सीड की दामनी, नाथ सीड का 1061, यह जो खीरे की वैरायटियां हैं यह अपना 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, मार्च के महीने में अगर आप खीरा लगाते हैं तो आप मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह एवं उपजाऊ मिट्टी में ही लगाएं। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम जलवायु की बात करें तो खीरा हमेशा गर्म जलवायु को ज़्यादा सूट करता है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत को 20 से दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि खरपतवार एवं कीट पतंग खत्म हो जाएं। किसान भाइयों, अगर खीरे के खेत में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 40 से 60 केजी, डीएपी 20 से 30 केजी, जिंक 5 से 10 केजी और पोटास 20 से 30 केजी प्रति एकड़, इसका छिड़काव 2 से 3 बार में करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करवा देना चाहिए। निदाई गुड़ाई करवाने से प्रमुख जो कीट एवं रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रह जाता और पानी लगाने में आसानी होती है। किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खीरे का खेत जल्दी जल्दी सूख जाता है, इसलिए आप खीरे के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई जरूर करवाते रहें, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर खीरे की हम उत्पादन की बात करें तो आप खीरे में 100 से लेकर 150 कुंटल तक उत्पादन आपको वैरायटियों के हिसाब से देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो हमारी अगली सब्जी की खेती है वह लौकी की खेती है। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में लौकी की खेती बहुत ही उपयुक्त मानी जाने वाली यह खेती होती है। अगर इसके भूमि की बात करें तो आप लौकी को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी की वैरायटियों की बात करें तो आप सेमनीस सीड की शारदा, वीएनआर सीड की सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड की कावेरी और हाईवेज सीड का वरुण, यह जो प्रमुख लौकी की वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में अपना उत्पादन दे देती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी के खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप 8 से 10 टन गोबर की खाद को डलवाकर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करवा के 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 40 से 60 केजी, डीएपी 20 से 30 केजी, जिंक 5 से 10 केजी और पोटास आपको 10 से 20 केजी प्रति एकड़ 2 से 3 बार में इसको डलवाना है। किसान भाइयों, लौकी के खेत में अगर हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में लौकी का खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार लौकी के खेत में सिंचाई करते रहना है, जिससे कि प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का कमी ना आए। किसान भाइयों, लौकी के खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, मार्केट में विभिन्न प्रकार की निदाई खरपतवार वाली दवा होती है। किसान भाइयों, दवा अच्छे से कारगर नहीं होती है और पौधा प्रभावित होता है, इसलिए किसान भाइयों हाथ से ही 2 बार निदाई गुड़ाई
लौकी की खेत में ज़रूर करवाना चाहिए। किसान भाइयों, निंदाई गुड़ाई करवाने से भी किसी भी प्रकार का कीट एवं खरपतवार नहीं रह जाता है। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में उत्पादन की बात करें तो आप 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगली जो हमारी सब्जी की खेती है वह करेले की खेती है। किसान भाइयों, करेले को अगर मार्च के महीने में लगाते हैं तो आपको मार्केट में 100 से 80 रुपये किलो तक आसानी से रेट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप करेले की वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, हाईब्रिड कंपनी का पल्लवी, सेमनीज कंपनी का झलारी, वीएनआर कंपनी का करण और क्लाउच कंपनी का अनुष्का, यह जो करेले की जो वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। और इन वैरायटियों की अगर खासियत की बात किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली एवं पॉपुलर वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले के में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेतों को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो आपको यूरिया 30 से 40 किलो, पोटास 20 से 30 किलो, जिंक 5 से 10 किलो और आपको डीएपी 10 से 20 किलो प्रति एकड़ आपको 2 से 3 बार में करेले के खेत में डलवाना है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में करेले के खेत में 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई ज़रूर करवाते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई करेला के खेत में बहुत ही अति आवश्यक मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर आप निदाई गुड़ाई करते हैं तो मुख्यतः करेले में प्रोडक्शन का बढ़ेगा। किसान भाइयों, अगर हम करेले में प्रमुख अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आप करेले में पहली तुड़ाई 60 दिन के बाद कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 150 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ करेले में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये रही मार्च के महीने में लगने वाली 5 सब्जी एवं उनकी टॉप वैरायटियाँ। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें। किसान भाइयों, अगर और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी सब्जी की खेती करना है।